In this video, we will discuss the meaning of this amazing word lest with so many examples. बट इससे पहले कि हम इसके मीनिंग और एग्जाम्पल्स पे जाएं, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी फॉर्मल. ये जो वर्ड लेस्ट है, इट्स क्वाइट फॉर्मल. इट्स वेरी ओल्ड फैशन वर्ड, बट आपको आना ज़रूरी है बिकॉज ऑल्दो ये स्पीकिंग में इतना यूज़ नहीं होता है. यानी आप अपनी स्पीकिंग में इसको ज़्यादा यूज़ मत करना. नहीं यूज़ करोगे तो ही बेटर है, बट राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं. और डेफिनेटली आपको कहीं पे लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा. ये बहुत जगह आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा. आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो जो वॉर मेमोरियल्स होते हैं उसमें लिखा होता है लेस्ट वी फॉरगेट. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट इस तरह से आपको वहाँ पे मिल जाएगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये दिखने को मिल जाएगा, इसीलिए आपको इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसका मीनिंग क्या है देखो. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, यानी कहीं ऐसा ना हो कि. तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप डर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए. ओके, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे तो आप समझ जाओगे. तो सपोज दैट एक बच्चा एक बेबी सो रहा है और वहाँ पे कोई खेल रहा है, शोर मचा रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेबी जग जाए. या अगर कोई बच्चा स्कूल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे, अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. या कहीं पे अगर कोई स्लिपरी जगह है, फिसलने वाली जगह है, और कोई वहाँ पर तेज़ी से वॉक कर रहा है, तो तुम उसको बोलोगे कि धीरे चलो, ऐसा ना हो कि कहीं तुम गिर जाओ. तो आप समझ रहे हो किस तरह की सिचुएशंस में ये यूज़ होता है. अब देखो यहाँ पर लिखा है लेस्ट वी फॉरगेट. तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वॉर मेमोरियल्स पे अक्सर लिखा होता है लेस्ट वी फॉरगेट, यानी ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं. तो इसलिए हमने ये वॉर मेमोरियल बना रखा है. और वहाँ पे वो जो लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, तो वहाँ पर लिखा होता है, उनके नाम लिखे होते हैं और फिर लिखा होता है लेस्ट वी फॉरगेट, यानी कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको भूल जाएं. इसलिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. देखो, लेस्ट को आप शुड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और बिना शुड के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, बट बहुत जगह आपको ये शुड के साथ मिलेगा. नाउ सी, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल. धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ. आई फियर्ड लेस्ट ही शुड फॉल. मुझे डर लग रहा था या मैं डर गया था कि कहीं वो गिर ना जाए. ठीक है. स्टडी वेल लेस्ट यू शुड फेल द एग्ज़ाम. अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओ. ही वॉज स्केयर्ड. वह डरा हुआ था. किस वजह से डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए. ही वॉज स्केयर्ड लेस्ट ही शुड फेल हिज एग्ज़ाम. ओके. आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट ही शुड फॉलो मी. मैं दरवाज़ा खोलने से डर रहा था या डर रही थी कि कहीं वह मुझे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे फॉलो कर रहा हो. आप समझ गए ना सिचुएशन. तो इस तरह से इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनता है. अमित टर्न द रेडियो डाउन लेस्ट ही शुड मिस द फोन रिंगिंग. अमित ने अपना जो रेडियो है या टीवी जो भी है उसको, उसकी आवाज़ कम कर दी. टर्न डाउन बेसिकली वॉल्यूम कम करने को कहते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि वो फ़ोन की रिंग को मिस कर दे, कि कहीं फ़ोन आ रहा हो और वो उसे मिस कर दे, तो इसलिए उसने कम कर दिया. और कुछ सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे शुड का यूज़ नहीं भी है तो भी आप बिना शुड के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं नॉर्मल. ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. दे वर अफ्रेड टू कंप्लेन अबाउट द नॉइज़. वो नॉइज़ के बारे में कंप्लेंट, यानी पड़ोस से मान लो कि आवाज़ आ रही थी, कोई म्यूज़िक चला रहा था, कुछ भी, पर ये डर रहे थे कंप्लेंट करने को. क्यों? लेस्ट दे अनॉयड द नेबर्स. तो यहाँ पे हम लेस्ट दे शुड अनॉय द नेबर्स भी कह सकते थे. ओके, बट लेस्ट दे अनॉयड द नेबर्स. कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने नेबर्स को एनॉय करें, कि भाई नेबर्स अपना आराम से म्यूज़िक सुन रहा है और हम उनको इरिटेट करने जाएं कि यार म्यूज़िक की आवाज़ कम करो. तो इसीलिए उनको डर लग रहा था कंप्लेंट करने के बारे में नॉइज़ की. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. ही इज़ हेजिटेंट टू स्पीक आउट. वह बोलने के लिए हेजिटेंट था, हेजिटेंट है.
लेस्ट ही बी फायर्ड, तो यानी वो हिचकिचा रहा है बोलने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। ओके, लेस्ट वी फॉरगेट, ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। आइंस्टाइन रोट हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेपर्स वाइल वर्किंग एज अ क्लर्क, आइंस्टाइन ने अपने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर्स तब लिखे जब वो एक क्लर्क के तौर पे काम कर रहा था। तो कहते हैं ना कि वक्त, अच्छा जो टाइम है वो कभी भी आ सकता है आपके जीवन में सरप्राइजिंगली, यानी अभी बुरा वक्त चल रहा है लेकिन मे बी बहुत जल्दी बहुत अच्छा वक्त आने वाला हो। तो ऐसे ही आइंस्टाइन की लाइफ में आया, क्लर्क था बट वो पेपर्स लिख रहा था और फाइनली वो पब्लिश हुए और उसको रिकॉग्निशन मिली। लेस्ट वी फॉरगेट, तो ऐसा ना हो कि हम ये बात भूल जाएं, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ही फ्लेड द कंट्री लेस्ट ही बी कैप्चर्ड, वो कंट्रीज छोड़ के भाग गया, किस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वह पकड़ा जाए। ओके, वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वर्ड का ठीक से मीनिंग समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सब्सक्राइब टू द चैनल।